नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में हर एक क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आपको पता है इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो रिलेट करके एग्जाम में रिपीट भी होते हैं, तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एचपीजीके का है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, इसमें पूछा गया है हरियाणा इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डायरेक्शन में स्थित है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करेंगे कि हरियाणा कौन सी डायरेक्शन में स्थित है तो हरियाणा साउथ में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब एग्जैक्टली बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेट यूनियन टेरिटरी जो है वो कौन कौन सी साइड है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये नॉर्थ साइड में आते हैं, ठीक है। अगर बात करें उसके बाद पंजाब की, तो पंजाब जो है वो वेस्ट साइड में आता है। अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा जो है वो साउथ वेस्ट साइड में आता है ये एग्जैक्टली, परंतु यहाँ पर साउथ कंसीडर किया गया है क्योंकि वेस्ट में तो पंजाब आता है। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड जो है ये साउथ डायरेक्शन में ही आता है। तो ये सब तो आप याद रखेंगे ही। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट मत रखिएगा क्योंकि हरियाणा वैसे तो साउथ वेस्ट में आता है, परंतु इस क्वेश्चन में साउथ दिया गया है और फाइनल आंसर की में ही ये आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, इसमें पूछा गया है धौलाधार इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज। धौलाधार जो है वो हिमालय के कौन से पार्ट में स्थित है। अगर धौलाधार की बात करें तो ये लेसर हिमालय में आता है, यानी कि लघु हिमालय पर्वत श्रेणी में ये आता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से कुछ और क्वेश्चन भी बनते हैं जो पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, एक बार हम फिर से जो है उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर सबसे पहले बात करें लेसर हिमालय, लेसर हिमालय में जो है वो क्या क्या एरियाज आते हैं, क्या क्या रेंजेस आती हैं। तो एक तो हो गया धौलाधार, धौलाधार जो है ये लेसर हिमालय में आता है। अगर बात करें पीर पंजाल की, तो पीर पंजाल जो है ये भी लेसर हिमालय में ही आता है। तो ये तो आप लेसर हिमालय के बारे में याद रखिए। उसके बाद ग्रेटर हिमालयन जोन की बात कर लेते हैं। ये जो ग्रेटर हिमालयन रेंज है यहाँ पर क्या क्या आता है, तो इस रेंज में जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आता है, पांगी तहसील आती है डिस्ट्रिक्ट चंबा की, और लाहौल स्पीति के कुछ एक एरिया यहाँ पर आते हैं। ये भी आप याद रखिए। अब कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पीर पंजाल रेंज जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पड़ती है। तो पीर पंजाल रेंज जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में अधिक पड़ती है। और उसी तरह धौलाधार जो रेंज है वो कहाँ पर पड़ती है, ये धौलाधार रेंज डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में अधिक पड़ती है। तो ये भी आप यहाँ से याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 113 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एरिया ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन ए सही आंसर है 2.01%, 2.01% जो है वो ये आता है हमीरपुर, यानी कि पूरे हिमाचल का। अगर इन टर्म ऑफ स्क्वायर किलोमीटर बात करें तो कितना ये आता है, तो ये आता है 1118, 1118 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये आता है। ये तो हमने हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लाहौल स्पीति के बारे में। तो लाहौल स्पीति की कितना एरिया कंप्राइज करता है, लाहौल स्पीति जो है वो 24.86% एरिया कंप्राइज करता है। इन टर्म ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ये 13,841 स्क्वायर किलोमीटर कंप्राइज करता है। तो ये आप याद रखिए। अब बिलासपुर की बात करें अगर, तो बिलासपुर जो है वो 1167 स्क्वायर किलोमीटर करता है। तो ये जो है पूरे हिमाचल का 2.10% कवर करता है। अगर उसी तरह बात करें चंबा की, तो चंबा जो है वो 6522 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 11.71% कवर करता है। अगर उसी तरह बात करें कांगड़ा की, तो कांगड़ा 5739 यानी कि 10.31% कवर करता है। किन्नौर 6401 11.50% यानी कि इतना कवर करता है। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू जो है वो 5503 स्क्वायर किलोमीटर और 9.88% कवर करता है। मंडी की बात करें तो मंडी जो है वो 3950 स्क्वायर किलोमीटर और 7.09% कवर करता है। शिमला की बात करें तो शिमला जो है वो 5131 स्क्वायर किलोमीटर और 9.22% कवर करता है। सोलन करता है 1936 स्क्वायर किलोमीटर 3.48%। ऊना करता है 1540 स्क्वायर किलोमीटर 2.77%। सिरमौर करता है 2825 स्क्वायर किलोमीटर 5.07%। देखिए इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप रिवाइज कीजिए, इसको एक दो बार पढ़िए, आपको यहाँ से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ न्यू हिमाचल।
इनमें से कौन सा जो है वो न्यू हिमाचल का पार्ट नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 114 की हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर है, बिलासपुर। बिलासपुर जो है वो न्यू हिमाचल का पार्ट नहीं है। अगर न्यू हिमाचल की बात करें कि न्यू हिमाचल में जो है वो क्या क्या आता था, कौन कौन से एरिया जो थे वो आते थे, तो न्यू हिमाचल में जो था वो कांगड़ा आता था, लाहौल स्पीति आता था, ऊना आता था, हमीरपुर आता था और कुल्लू आता था। ये जो था ये न्यू हिमाचल में आते थे। और ओल्ड हिमाचल में क्या क्या आता था, ओल्ड हिमाचल में मंडी आता था, सिरमौर आता था, चंबा आता था, शिमला आता था, किन्नौर आता था और बिलासपुर आता था। ये सब ओल्ड हिमाचल में आते थे, तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, कराली लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कराली झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? कराली झील शिमला जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। शिमला में कौन सी झील है और तानू जुब्बल झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये भी शिमला में ही स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोरंग झील कहाँ पर स्थित है तो कमेंट करके बता दीजिए कि सोरंग झील कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 116, इसमें पूछा गया है उहल इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। उहल जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी की सहायक है? तो उहल नदी की जब बात करें तो उहल जो है वो ब्यास की सहायक है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब ये ब्यास की सहायक है तो उहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं स्पेसिफिक रूप से बताऊंगा उहल 3 परियोजना जी। ये जो उहल 3 परियोजना है, ये उहल तीन परियोजना जो है वो किसके द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है? ये हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। और अगर बात करें उहल 2 परियोजना की तो उहल 2 परियोजना जो है ये भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा ही एग्जीक्यूट की जा रही है। अगर बात करें लारजी परियोजना की तो लारजी परियोजना जो है ये भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा ही एग्जीक्यूट की जाती है। छाबा परियोजना की, ये जो छाबा परियोजना है ये शिमला में स्थित है। ये परियोजना भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा ही एग्जीक्यूट की जा रही है। अगर नोगली स्टेज 1 परियोजना की बात करें तो नोगली स्टेज 1 परियोजना ये भी शिमला में स्थित है और ये भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा ही एग्जीक्यूट की जा रही है। अगर बात करें घानबी 1 और घानबी 2 परियोजना की तो ये दोनों ही परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा एग्जीक्यूट की जा रही हैं। तो ये कुछ परियोजनाएं मैंने आपको बता दी है, याद रखिएगा। 117 देखिए, स्वांगला इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये तो आपको पता ही होगा, स्वांगला जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की शेड्यूल्ड ट्राइब है? तो ये जो है ये लाहौल स्पीति, ऑप्शन डी सही आंसर। लाहौल स्पीति की ये ट्राइब है, ये आप याद रखिए। ये तो स्वांगलास के बारे में हो गया। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सांगला घाटी कहाँ पर स्थित है? तो सांगला घाटी जो है वो किन्नौर में स्थित है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। स्वांगला एक ट्राइब है जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है और सांगला एक वैली है जो कि किन्नौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है, जानेखंग इज अ मोस्ट कॉमन एंड वाइडली प्रैक्टिस्ड मैरिज सिस्टम फॉलोड बाय विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जानेखंग हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा अनुसारित सर्वाधिक आम और व्यापक रूप से प्रचलित विवाह प्रणाली है? तो क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन डी सही आंसर है, किन्नौर। तो ये किन्नौर के बीच में जो है ये जानेखंग जो है एक कॉमन मैरिज की प्रैक्टिस है जो कि परफॉर्म की जाती है। तो एक नज़र आप यहाँ पर डालिए सबसे पहले किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पर। यहाँ पर जानेखंग जानेतंग ये अरेंज मैरिज के टाइप हैं किन्नौर के बीच में। और दम चालीसा जो है ये बेनांग हो गया, हचीश हो गया, ये लव मैरिज के टाइप हैं किन्नौर के बीच में। और धरोस हो गया, दुबे हो गया, ये जो है ये फोर्सेबल मैरिज है किन्नौर के बीच में। अगर लाहौल की बात करें तो यहाँ पर तेभांगस्टन और मोतीबियन अरेंज मैरिज के टाइप हैं। ख्वाची ब्याह अरेंज मैरिज का टाइप है। कुंची ब्याह और कुमाई भगस्तन जो है ये अलॉटमेंट है, बुकाकर की जाने वाली शादी है। खंपा जो है खंपास के बीच में। फख्तून फख्तून एक मैरिज का टाइप है और जा छो छे जो है वो डाइवोर्स का टाइप है। स्पीति में जो है वो कांदम मैरिज का टाइप है और कुपचाचा और तसुत वाकची ये जो है ये डाइवोर्स के टाइप हैं। तो ये बेसिक्स आप यहाँ से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पर पूछा गया है, विच गॉडेस्ट वाज पैट्रन डाइटी ऑफ कुल्लू राजा। कौन सी देवी कुल्लू राजाओं की संरक्षक देवी थी? तो ये तो आपको पता ही होगा कि हडिम्बा देवी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 119 का ऑप्शन सी सही आंसर है। हडिम्बा माता का मंदिर कहाँ पर है? ये कुल्लू के मनाली में स्थित है। हडिम्बा माता का ये जो मंदिर है इसका आर्किटेक्ट स्टाइल क्या है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। पझौता आंदोलन टुक प्लेस इन विच ईयर। पझौता आंदोलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन सी 1942 जो है वो सही आंसर है। 1942 में पझौता आंदोलन हुआ था। कुछ दिन पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चन पढ़े थे, जैसे कि हिमालयन रियासती प्रजामंडल। हिमालयन रियासती प्रजामंडल कब ऑर्गेनाइज किया गया था? इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। उसी तरह हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल,
ये जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल है इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। तो ये 2-3 क्वेश्चन आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कुनिहार प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। ये जो कुनिहार रियासत थी इसकी स्थापना किसने की थी? तो कुनिहार रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 121 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, अभोजदेव। राजा अभोजदेव ने जो था वो कुनिहार रियासत की स्थापना की थी। अब कुनिहार की स्थापना तो कर दी राजा अभोजदेव ने। इसके अंतिम राजा कौन थे? तो कुनिहार रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे राव हरदेव सिंह। राव हरदेव सिंह नाम आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये इसके अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए 122। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1948 विद द मर्जर ऑफ हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश कितनी रियासतों को मिलाकर 1948 में जो था वो अस्तित्व में आया था? 1948 में हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वैसे गिरिराज पत्रिका मैंने कई बार यहाँ से डिटेल में आपको बताया है। हिमाचल प्रदेश का गठन जो था वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। जब इसका गठन हुआ था तो उस टाइम यहाँ पर 26 शिमला हिल स्टेट थे और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतें। तो यानी कि 30 रियासतों को मिलाकर जो था वो हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। ये कौन कौन से थे? चंबा था, सिरमौर था, महासू था, मंडी था। ये 4 जिले यहाँ पर थे। और उस टाइम हिमाचल प्रदेश में 24 तहसीलें हुआ करती थी और 2 उप तहसीलें हुआ करती थी। ये सब आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 123। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिप्पा भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो अगर हिप्पा की हम बात करें तो हिप्पा कहाँ पर स्थित है? ये शिमला में स्थित है। अब शिमला में कहाँ पर ये स्थित है? तो शिमला के फेयरलॉन्स में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, फेयरलॉन्स में ये स्थित है। हिप्पा के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये जो फेयरलॉन्स है ये शिमला से लगभग 12 किलोमीटर दूर है और 1974 में हिप्पा की स्थापना जो था वो की गई थी। ये जो फेयरलॉन्स बिल्डिंग है इसकी कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा की गई थी? इसकी कंस्ट्रक्शन मिस्टर आर डिक्सन के द्वारा की गई। तो ये कुछ कॉमन सी चीज़ें आप याद रखिए। 124 क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है द हिमाचल प्रदेश विधानसभा हैड हाउ मैनी मेंबर इन 1952। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 1952 में कितने सदस्य थे? जब 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का गठन किया गया था तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश में 36 विधानसभा के मेंबर थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, 36 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 125 देखिए। बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑप्शन ए मंडी में स्थित है। अब बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में तो यहाँ से आपको पता चल गया मंडी में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि मंडी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। एक तो नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, ये मंडी में स्थित है। दूसरी होगी बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी मंडी में स्थित है। वैसे शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मंडी में ही स्थित है। तो ये तो होगी मंडी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सोलन में स्थित है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आती है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि मजथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। 126 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछा गया है स्टेट प्लानिंग बोर्ड इन हिमाचल इज हेडेड बाय। तो हिमाचल का जो राज्य योजना मंडल है इसके प्रमुख कौन होते हैं? तो स्टेट प्लानिंग बोर्ड के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल जो है वो हिमाचल के स्टेट प्लानिंग बोर्ड के में हेड है, ये आप याद रखिए। 127 क्वेश्चन है इससे अगला। इसमें पूछा गया है अनीस विला इज लोकेटेड इन विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो अनीस विला है ये हिमाचल प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अनीस विला के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सलमान रश्दी का ये रेजिडेंस हुआ करता था। तो ये जो है ये सोलन में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, सोलन में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन डी सही आंसर है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली आपने टेलीग्राम और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें ज्वाइन कर लिया होगा, वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।